जय हिंद दोस्तों। आज हमारा 7वां टॉपिक है। इससे पहले हम राजस्थान ज्योग्राफी के 6 टॉपिक और पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कृषि के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है पशुपालन और फसलों की खेती एक साथ होना, केवल फसलों की खेती होना और छोटे किसानों द्वारा की गई खेती, या इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित कृषि थे, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिश्रित कृषि का मतलब है कुछ ना कुछ मिक्स हो रहा है। तो उसमें मिक्स क्या होता है कि देख समझो, ये खेत है, यहाँ पे तो फसल कर ली और इधर घर है, इधर पशु रख लिए। मतलब दो काम एक साथ करना, क्या क्या, एक तो फसल और एक पशुपालन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय किया गया था। अब हम कृषि की पढ़ाई करेंगे तो विश्वविद्यालय से डिग्री तो लेनी पड़ेगी। तो कृषि का विश्वविद्यालय सर्वप्रथम स्थापित किया गया था उदयपुर में। कहाँ पर किया गया था? यहाँ उदयपुर में। लेकिन फिर ये बाद में कहाँ ये ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ? बीकानेर। कहाँ पर कर दिया? बीकानेर। अब क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर तो होना चाहिए उदयपुर, लेकिन इससे पेपर में माना था, इस पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 में इसे माना था बीकानेर। तो आपको उदयपुर से कोई भी मतलब नहीं है। आपको तो केवल और केवल एक चीज़ याद रखनी है कि हमको बीकानेर याद रखना है। अगर सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय आ जाए तो मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए बीकानेर है। और बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय का नाम बता दूं मैं आपको, उसका नाम है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। काफ़ी बड़ा है, मैंने देखा हुआ है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन कठिन लगता होगा, लेकिन ये इतना कठिन है नहीं, पर हाँ ये भी है कि ये अच्छे से होता भी नहीं है। इसे याद करना पड़ेगा, और वो भी आपको कच्चे चिट्ठे से याद करना पड़ेगा। देखो कैसे, आपको ऐसे पहले मानचित्र बनाना है, और मानचित्र में फिर ऐसे गिनतियाँ सजानी है। कैसे सजानी है? जैसे देखो, 1 2 3, 1 2, 1 2, 1 2, 1। समझ में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन अब मैं बता दूंगा। इस वीडियो को अब बैक करके दोबारा देखना और यही क्रम अपनाना है। मैं बताता हूँ कैसे अपनाना है। कि हमें क्या करना है, देखो, ये जोन फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ठीक है। तो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ये हो गया। फिर सेकंड ए, सेकंड बी, फिर थर्ड ए, थर्ड बी, फिर फोर्थ ए, फोर्थ बी, और फिर ये लास्ट में 5। ये अकेला है, ये वाला ये अकेला है, ये अकेला है। अब इसमें सबसे पहले ये फर्स्ट ए ऊपर वाला, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, और ये 5। अब आप यही सोच लेना कि अगर आपसे याद नहीं हुआ तो ये किसी से भी याद नहीं होता, इसलिए इसके नंबर सिर्फ वही लेता है जो इसे मेहनत करके याद करता है। तो इसका क्वेश्चन था कि भरतपुर करौली राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में आते हैं? तो देखो यहाँ पे आ रहा है ये, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड ए और थर्ड बी। तो थर्ड बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, थर्ड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूँ आपको वैसे पता होना चाहिए, अगर याद नहीं भी आ रहा हो तो, लेकिन आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा तो याद आ जाएगा। क्वेश्चन है, राजस्थान में अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? अन्न का कटोरा। आप बोलेंगे सर गंगानगर को। अन्न क्या होता है? वो अन्न क्या होता है बताओ? अन्न होता है गेहूँ। तो गेहूँ कहाँ होगा? गंगानगर में। और वैसे भी याद रख लो, गेहूँ से गंगानगर, गेहूँ से गंगानगर, सिंपल है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान और उसकी स्थिति कहाँ है वो सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, पता है किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है काजरी की।
काजरी। काजरी और आफरी दोनों कहाँ पर हैं? काजरी और आफरी ये दोनों के दोनों हैं जोधपुर में, तो भाई ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी संस्थान केंद्र, बीचवाल, बीकानेर। ये राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी वाला है ना, ये भी यही है। केंद्रीय शुष्क है वो तो है काजरी, सेंट्रल केंद्रीय वो तो है जोधपुर में। और ये राष्ट्रीय शुष्क इसमें उद्यान किया गया ना, तो समझ जाओ बीकानेर जाना है वो शुष्क उद्यान की। लास्ट है राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा, ये गलत है। ये कहाँ पर है? ये है आपका तबीजी अजमेर में। कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में, अजमेर में। इसका गलत उत्तर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित हैं? देखो आपको मैं 3-4 क्वेश्चन बताता हूँ कैसे। एक तो वालरा, ठीक है जी। एक दजिया, ठीक है जी। दजिया के बाद एक चिमाता। अब बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हो, समझ तो कुछ आ नहीं रहा। समझ आने लायक कुछ है भी नहीं इसमें, ये तीनों ही एक ही चीज़ें। पता है कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। कि जो यहाँ पे वन है, अब खेतों में तो फसल हो ही रही है, यहाँ पे पेड़ खड़े हैं, ठीक है। तो इन पेड़ों को काटेंगे, यहाँ साफ करेंगे, जो झाड़ियाँ बचेंगी उनको काट देंगे, बनेगी क्या? राख। फिर उस जली हुई जगह पे हम क्या करेंगे? कृषि। जली हुई जगह पे क्या करेंगे? कृषि। तो वालरा, वालरा, दजिया और चिमाता किसे कहते हैं? वह कृषि जो वनों को साफ करके, वो जगह साफ करके और वहाँ पे जो जली हुई जगह है वहाँ पे कृषि की जाती है, उसे वालरा, दजिया, चिमाता कहते हैं। अब वालरा क्या है? वालरा है गरासिया करते हैं स्पेशल, मतलब बात तो एक ही है, पर गरासिया करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? वालरा। प्रश्न आता है कि गरासिया द्वारा जो कृषि की जाती है जलाकर वनों को, उसे क्या बोलते हैं? तो आप दजिया चिमाता मत लगाना, उसे लगाना वालरा। दजिया चिमाता कब लगाना? दजिया बोले कि मैदानों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या होती है? तो दजिया। और फिर बोले कि पहाड़ी ढलानों पर वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या है? तो चिमाता। ये नोट कर रहे हैं ना आप, हर कोई चीज़ लिखी नहीं जाती है। तो इसका देखो, अब गरासिया बोला ना मैंने, और वालरा ही पूछिए तो वालरा गरासिया है, गरासिया करते हैं। तो वालरा गरासिया तो करते हैं, तो गरासिया रहती कहाँ है? वो रहती है दक्षिण साइड में। दक्षिण साइड में बताओ, बीकानेर, गंगानगर, चूरू दक्षिण में? बिल्कुल नहीं। कोटामुदी, झालावाड़ दक्षिण में? नहीं, हाड़ौती में। ये किधर है? ये पूरब में है। बचे क्या? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। और गरासिया मुख्यतः उदयपुर में रहती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? अब मैं आपको टाइम खराब ना करते हुए बताता हूँ। माही कंचन और माही धवल दोनों के दोनों माही से शुरू हो रही हैं, बिल्कुल। एक और बता देता हूँ, माही सुगंधरा, माही सुगंधरा। ये अलग कलर से लिखी है ना, ये अलग किस्म है किसी चीज़ और की। माही कंचन और माही धवल ये किसकी हैं? तो ये तो हैं मक्का की। किसकी? मक्का की। तो ये तो आपको याद रखनी है, ये तीनों याद रखना तुम एक साथ। माही कंचन और माही धवल तो देना मक्का को, लेकिन जब घर में चावल बनते हैं ना, चावल, तो घर में सुगंध ही अलग आती है। मक्का कोई बनाने की चीज़ थोड़ी ना है, तो घर में जब चावल बनते हैं तो सुगंध आती है। तो ध्यान रखना, ये चावल जो है, ये चावल की किस्म हो गई माही सुगंधरा, ठीक है जी। अब इसमें पूछा था कि माही कंचन पूछा था, तो माही कंचन का सही उत्तर हो गया ये रहा, इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित रखती है? देखो नीली, आप तो रंग से भी याद रख सकते हो, नीली है ना, नीली। तो नीली क्रांति जो है, देखो इसमें अंडा नीला होता है? नहीं। दूध नीला होता पर इतना नहीं। मत्स्य नीली होती है? हाँ होती है ना, बिल्कुल ये सही है। मांस टमाटर या तो लाल होते हैं। तब एक बात बताओ, मांस एवं टमाटर उत्पादन ये होता है लाल क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, उसके अलावा दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, अंडा उत्पादन, अंडा का नाम स्पेशल याद रखना तुम, भूलना मत, सफ़ेद सफ़ेद मत लगना इसमें, इसमें है रजत क्रांति। क्या? रजत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर था अपना नीली क्रांति का ऑप्शन डी।
ऑप्शन सी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू की गई? भूल जाते हैं, अभी याद होगी। क्या है लिख रहा है? फसल, पीछे क्या सल, ये क्या हो गया 16। फसल बीमा योजना कब चालू हुई थी? 2016 में। उत्तर सही है। एक चीज़ और याद रखना साथ में। कौन सी चीज़? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना एक साल पहले चालू हुई थी। कब? 2015 में। कैसे याद होगी? मृदा पहले चालू हुई है बाद में? पहले मिट्टी तैयार की जाएगी, बाद में फसल उगेगी। 2015 में मृदा और 2016 में फसल। ठीक है जी, इसका सही उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को बोलते हैं सर वीटी कल्चर। इसका सही उत्तर है वीटी कल्चर। लेकिन और ऑप्शन है ये एपीकल्चर क्या है? ये मधुमक्खी जो हमारे खेतों में करते हैं ना, मधुमक्खियों का पालन, ये मधुमक्खी पालन से है। हॉर्टिकल्चर, ये बागवानी करते हैं ना, बाग में फल फूल उगाते हैं, ये बागवानी की कृषि है ना, उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। और नहीं तो दुनिया ने क्या कर दिया, केंचुआ उत्पादन, केंचुआ कृषि करने लग गई। तो केंचुआ से संबंधित है वर्मी कल्चर। तो दोस्तों यही हमारे क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।